वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप की जानिब से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तारीफ। सोशल मीडिया बयान में कहा है कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। हमास का गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तेफाक। हमास ने सालिसों और ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसराइल को जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर किया जाए। फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं। इससे पहले अमरीकी नुमाइंदे और ट्रंप के जामात जेरेड कुशनर की मिस्र में हमास के रहनुमा खलील अल हैया से मुलाकात हुई। हमास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मिस्र में जंगबंदी मुआहदे के सालिसों और जामिन ममालिक के वफूद से मुलाकात में फरीक़ैन ने दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के ट्रंप का गजा जामे मनसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका इसराइल से जामे मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन की कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जामे मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में किरदार जारी रखे। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए। इसराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती वजीर एतमाद बिन गुबैर का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा इसराइली फ़ौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली फ़ौज को ये कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक ही महदूद नहीं रखनी चाहिए। गजा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा रहने के काबिल नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइली वज़ीर ने गजा में कत्ले आम के लिए यौमिया 30 से 40 अफराद की हद मुक़र्रर की। सहयूनी मुजरिम के एतराफ़ात को इसराइली मुजरिमों के एहतसाब और मुक़दमे के दिन पेश किया जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। ढोक खब्बा, सादिकाबाद और सफदराबाद की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया ज़ाया हो गईं। बारिश के बायस पीर वधाई का इलाका भी ज़ेर आब आ गया। वासा हुक्काम का कहना है कि ज़ेर आब इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। गुजरात, सियालकोट और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के सरबराहान का इजलास। इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की बाहिमी राबते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और 2 साल का जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। तमाम इदारों को दरकार वसाइल देंगे। मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा वफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला है। मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं भी इसमें कोई नहीं। अगर देखे ना ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से
तो सूबे नहीं बन जाएंगे। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बनना, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा, जो है वो आ जाएगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सनाउल्लाह बताएं 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा है कि आप लोग वहाँ जाकर नाराज़ी जाहिर करें जहाँ से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद, कारकुनों ने फैसल चौक माल रोड पर धरना दे दिया। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। फवाला चौक से गवर्नर हाउस आने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बाद सदर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक तक रोड बंद। मुजफ्फरगढ़ कैनाल में रिक्शा गिरने से लापता 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। 12 लाशें पहले ही निकाली जा चुकी। नहर में डूबकर जाँ बहक अफराद में 12 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। एक हफ्ता कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा कैनाल में गिर गया था। सरगोदा के चक 65 जनूबी में लड़की को नहर में गौते देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की को कत्ल करके खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी थी। मुकदमा दर्ज, मकतूला का मंगेतर गिरफ्तार। मुल्जिम ने अपने वालिद और ससुर से मिलकर लड़की को कत्ल किया। शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक बांग्लादेश के वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा शाहिद अल करीम ने कहा है कि भारत माज़ूल साबिक रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय हुक्काम का कहना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं। बेल्जियम की तारीख की बदतरीन जंगलाती आग ने 3000 हेक्टेयर रकबा लपेट में ले लिया। आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर, फायर फाइटर्स, फौज और मकामी किसान भी आग बुझाने में मसरूफ। यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज वेल्स का मुकाबला करेगी। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड इंग्लैंड से सीरीज की तैयारियों के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान टीम कल लीड्स पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से खेला जाएगा।